फोर्स नहीं है। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है कि इस बेहतरीन फोर्स के माध्यम से आपातकालीन सेवा के लिए तत्पर है हो सके और विषम परिस्थितियों में या विकट स्थितियों में हम समाज की सेवा कर सकें। यहाँ पे लोकल है, जब तक एनडीआरएफ की टीम बठिंडा से आएगी या पिंजौर से आएगी तब तक आप लोगों ने ही एक कार्रवाई करनी, रेस्क्यू एंड एवैक्यूएशन। और सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में एक हलचल सी मच गई है। लोग घबराए हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते भारत सरकार ने एक निर्णय लिया मॉक ड्रिल करवाने का, जो कि 7 मई को देश भर में अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल करवाई गई और ब्लैकआउट किया गया। उसी तरह से चंडीगढ़ में भी कल मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और ब्लैकआउट किया गया। और आज मॉक ड्रिल का दूसरा दिन, जो कि सेक्टर 17 नीलम थिएटर के बाहर आज मॉक ड्रिल करवाई, जिसमें इंडियन एनडीआरएफ की टीम और रेड क्रॉस, जो कि आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के चलते रेड क्रॉस की टीम ने भाग लिया, और सेक्टर 16 की एम्बुलेंस, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पधारे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सेक्टर 17 में आज इस मॉक ड्रिल का प्रयास किया। सामान्यतः ये तो कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। मैं सोचता हूँ किसी बिल्डिंग में आग लगना, उसमें लोगों का फंसा होना, बिल्डिंग की गिरने की स्थिति आना, ये सामान्यतः कई बार किसी भी शहर में हो सकता है। उसके लिए हमारी टीम इन सब कामों के लिए अपने आप तैयार भी रहती है। फंसे हुए लोगों को निकालना भी है, लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने तक वहाँ तक पहुँचाना भी है। अगर जरूरत पड़ता तो बिल्डिंग को काट करके भी रास्ते बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण से यहाँ मैं सोचता हूँ जो मशीन थी वो ऊंचाई पर भी जाकर के रेस्क्यू कर सकती है, उसको उन्होंने दिखाया। लेकिन कई बार बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त आग पकड़ लेती है कि रेस्क्यू करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके बाद, रेस्क्यू के बाद अगर कोई जान रह गई अंदर, तो भी एनडीआरएफ की टीम जो है ना, वो अंदर जा कर के एक एक बिल्डिंग को संभाल करके उसमें से भी जिनको जिस प्रकार की मदद चाहिए उस प्रकार की होती है। इस समय तो क्योंकि देश के बॉर्डर पर हलचल है, हमें हर दृष्टि से तैयार रहना है। ये मॉक ड्रिल उसके कारण से है। लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट आपको और मैंने देखा है, ये तो किसी भी समय किसी भी शहर में हो सकता है। इसके लिए तो निश्चित रूप से हमारी टीम हमेशा तैयार रहे और कम से कम समय में कैसे पहुँचें और कम से कम में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कैसे हो, इस बारे में मैं सोचता हूँ कि आज यहाँ एनएसएस के, बाकी एनसीसी के सारी बच्चों को भी इस मॉक ड्रिल में ये देखने के लिए नहीं बुलाया। कभी मौका पड़े तो आपको स्वयं को भी इसमें एक तरह से रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर के अपना योगदान देना पड़ेगा। इस दिखाने के पीछे मतलब यह है कि हर व्यक्ति रेस्क्यू में मदद कर सकता है। उसमें राय कौन देगा, ये तो टीम का नेतृत्व कर रहा वही देगा, लेकिन हर एक का कुछ न कुछ जुम्मा हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ चाहे यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची, चाहे ये जो अपना ऊंचाई पर जिस तरह से लिफ्ट करके निकालना है, ये तो सब साधन है ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी हम आग पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिनको मेडिकल चाहिए वो मेडिकल में पहुंचने तक भी उसको जिस प्रकार का एक बार कम से कम प्रारंभिक इलाज मिल जाए, इस दृष्टि से भी हर व्यक्ति का नॉलेज हो तो वो इसमें बहुत अच्छी मदद कर सकता है। आपके माध्यम से
मैं यहाँ के प्रशासन ने इसको मॉक ड्रिल के रूप में रखा। ये फंक्शन और ये काम तो ऐसा है कि ये मॉक ड्रिल के बिना भी हमको हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आगजनी होना, बिल्डिंग गिरना से उस समय वो कैसे हम निकालते हैं, ये सब तय हम हर समय। और मिलता हूँ कि यहाँ जिस प्रक्रिया है और होगा तो निश्चित से समय हलचल के बाद हम सब लोगों को और के भी भर्ती आवश्यकता हो और भी के भी हो बुलाने की आवश्यकता पड़े, सब अपने अपने सोच करके कि ये काम मेरे जीवन का सबसे प्रथम है, इसको करने का अभ्यास लोग देखने वाले भी करें और जो इसमें भाग ले रहे हैं, और उन लोगों की सुरक्षा के भी भगवान से प्रार्थना करें कि जो लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं वो भी सुरक्षित बच करके आए। तो वास्तव में ये पर्पज जिस पर से हमने ड्रिल की है, ये मॉक ड्रिल नहीं है। किसी संकट समय में हम लोगों को इसका पालन करने की स्थिति मन और मन से ये कि ताकि हम सब जनता को बचा सके। तो ये थे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने आज की स्मोक ड्रिल की काफ़ी सराहना की। उन्होंने साथ ही ये कहा कि जो एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो ना केवल इस स्मोक ड्रिल को देखने आए हैं बल्कि सीखने आए हैं। कभी अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है या कभी ऐसे आतंकी हमला होता है तो किस तरह से बचाव करना है, जो जान है उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है। और इस मौके पर सेक्टर 16 की जो एम्बुलेंस थी और जो नियर बाय हमारी फायर ब्रिगेड थी और एनडीआरएफ की टीम थी, उन्होंने ये मॉक ड्रिल बहुत ही अच्छे से करके बच्चों को दिखाया और बच्चों को सिखाया। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।